नमस्कार, मैं स्वर्णभूमि रोहित शर्मा। कुर्था में है शहीद जगदेव बाबू का आज परसों जन्मदिन था 2 फरवरी को। उनके उपलक्ष्य में लगा हुआ मेला है। हजार लाखों लोग आए हैं। इन्हीं लोगों में मुझे एक ऐसे लोग मिले जो भारत की सत्ता पर जो पितृसत्ता हावी है, और भारत ही क्यों दुनिया के हर देश में पितृसत्ता जिस तरह से हावी है, उसके कारण महिलाओं का जीवन नारकीय बन चुका है। मुझे ऐसे ही एक शख्स मिले हैं यहाँ पर जो पितृसत्ता के खिलाफ तमाम तरीके का शाइन को पहचान चिन्ह को मिटाकर एक अच्छे समाज, सच्चे समाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़े हैं। ये दंपत्ति हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं इनका परिचय आपसे भी करावें और जानें इनके बारे में कि किस तरह से ये पितृसत्ता जैसे चीज़ों को नकारने का प्रयास किए हैं, कोशिश किए हैं, और किन किन समस्याओं को इसमें उनको झेलना पड़ा है। मैम, आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम ज्ञानती। जानती नाम हो गया। तो आप जो पितृसत्ता के जो पहचान चिन्ह होता है, सिंदूर, चूड़ियाँ या जो भी है, आप उसका परित्याग कर दिए हैं। क्या रीजन है? हमको सब चीज के विषय में जानकारी हुआ कि किसको क्या करने से क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे जैसे नॉलेज हुआ हम अपने आप को बहुत बदलाव डाले। क्या नॉलेज हुआ इसके बारे में आपको? जैसे में कि ये सब पाखंडियों का निशानी है या फिर सब गुलामी के लिए बनाया गया था। ब्राह्मणों ने इसको बनाया था या फिर से अपने विचार पे मतलब लोगों के विचार से हमको कुछ जानकारी हुआ कि लोगों ने बताया कि ये मंगलसूत्र का महत्व क्या है और सिंदूर का महत्व क्या है। जैसे जैसे नॉलेज हुआ वैसे वैसे हम अपने आप में बदलाव डालते गए। आज भी देश की करोड़ों महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? अब लोग पहनती हैं तो लोग कह रही है कि हम अपने शौक से पहनते हैं और कोई उसको धर्म में मान के पहनता है। लेकिन हम तो ना शौक हम मेरा है और ना धर्म है। हम अपने आप को बदलाव अपने आप में डाले। अब लोगों के में बदलाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग बदलाव नहीं ना रहे। हम नाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे नाएंगे। तो जब आपने ये जो ज्ञान हासिल किए, जानकारी मिला आपको, जानकारी कहाँ से मिला आपको? ये जानकारी कहाँ से मिला आपको कि मंगलसूत्र नहीं पहनना ये है? जानकारी हमको बोध गया से मिला जी। तो वहां जब पे हमको लोगों ने बताया कि सिंदूर का महत्व क्या है, मंगलसूत्र का महत्व क्या है, नाम के आगे देवी लगाते हैं, देवी के लगाने का महत्व क्या है। जैसे जैसे नॉलेज होता गया वैसे वैसे हम अपने आप में बदलाव डालते गए। ऐसे सिंदूर लगाने का क्या महत्व बताया उन्होंने? सिंदूर का महत्व बताया कि मतलब शादी सिंदूर का महत्व ध्यान पे नहीं है। तो मतलब आपको जो उन्होंने बताया सिंदूर के बारे में या मंगलसूत्र के बारे में या फिर चूड़ियों के बारे में, तो उससे आप लगा कि ये अनावश्यक चीज है, ब्राह्मणवाद का ये पहचान चिन्ह है, इसे हटाना चाहिए, राइट? तो जब आपने इसको हटाया तो कुछ ने विरोध किया आपका? बहुत विरोध हुआ, आज भी हो रहा है। जब हटाया तो भी विरोध हुआ, आगे भी होता रहेगा। विरोध बहुत हो रहा है। क्या? लोग तो कहते हैं कि पति के जीते जीत ऐसन भेष बनैले बानी। कहला कि ऐसे ना रहे कि चाहिए। जो चीज के नियम कायदा कानून हो वो नियम कायदा कानून समाज के तौर पे रहना चाहिए। लेकिन हमको अपने विचार से चलना है, लोगों के विचार से नहीं चलना है। तो ये विरोध पति की तरफ से कितना हुआ था? ये तो विरोध हमेशा रोज होता है, रोज कुछ ना कुछ कोई नहीं, कहता है। आपके हस्बैंड भी विरोध करते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड तो अपने इच्छा से हमको बोले कि ठीक है। मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है समाज को, दुनिया को, अगल बगल के रिश्तेदारों में सबको प्रॉब्लम है। मेरे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सास ससुर क्या कहना होता है इस पर? हम्म। सास ससुर आपके जो हैं वो क्या कहते हैं? वो लोग पास में नहीं रहते हैं। सास नहीं है और ससुर रहते हैं तो साथ में नहीं है। परिवार हम लोग दोनों लोग साथ में रहते हैं, तो इसलिए हमको कोई बोलने वाला रिलेशन में नहीं है। अगल बगल के लोग बोलने वाले हैं, समाज बोलने वाला है। ये भी एक चीज है कि आप जब बदलाव की बात करते हैं तो समाज के लोग किस तरह से चीजों को पोंगापंथी को
रोकने की कोशिश बचाने के प्रयास करते हैं, पितृसत्ता को बचाने के लिए अड़ोस पड़ोस के लोग प्रयास करते हैं। इनके पति से बात करते हैं। आप इनके हस्बैंड हुए, जी। क्या नाम हो गया आपका? टूना शाह कवि। इन्होंने जब सिंदूर का परित्याग किया, आपको कैसा महसूस हुआ? हमको अच्छा लगा, क्योंकि पहले हम भी पाखंड में थे, पहले सिंदूर उंदूर करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमको जानकारी हुआ कि वो सब एक दूसरे को गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, और उसी में हम भी निकले। जब पाखंड से निकले तो हमको जानकारी हुआ। सिंदूर लगाना, चूड़ियां पहनना, मंगलसूत्र पहनना गुलामी की निशानी है, कैसे? जिस प्रकार अगर हम कहीं दौड़ना चाहें तो पैर में पायल रहेगा तो अच्छी तरह से दौड़ नहीं पाएंगे। मंगलसूत्र या कान में कोई सोने का झुमका रहेगा तो हम अकेले निकल नहीं पाएंगे, लोग छीनने का डर है, कोई मंगलसूत्र छीन लेगा। अभी देखे हैं मोदी जी बोले हैं कि आपका मंगलसूत्र भी छीना जा सकता है। और सिंदूर है, वो बार बार गर्मी छूता है तो चेहरा बिगाड़ देता है। मैंने तरह तरह पहचान की प्रक्रिया है, और मर्दों में कुछ नहीं है, वो तो चीज मर्दों में भी होना चाहिए। अच्छा, चूंकि महिलाओं में पहचान चिन्ह है कि शादी हुआ है या नहीं हुआ है, उसी तरह से पहचान चिन्ह मर्दों में नहीं है, तो चूंकि मर्दों में नहीं है इसलिए महिलाओं में भी नहीं होना चाहिए, आपका ये मानना है? जी जी। अच्छा, ये जो जब इन्होंने मंगलसूत्र या सिंदूर का परित्याग किया था, तो आपको किसी ने विरोध किया था कि आपकी पत्नी सिंदूर नहीं पहनती है, आप तो मर गए, इस टाइप से कुछ? हाँ, इस प्रकार के कुछ समाज के कुछ लोग बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम समाज के विरोध जा रहे हो, तो हम लोग उस चीज का परवाह नहीं किए। कैसे इसका प्रतिरोध किए? उन्होंने क्या, मैंने काफी प्रेशर किया होगा, तो आपने क्या बोला? मैंने सिर्फ परवाह नहीं किए इतना कह करके आप कट गए, या फिर और ज्यादा प्रेशर कई तरफ से आया आपको? प्रेशर तो दो चार जगह से आया, और दो चार लोग दबंग लोग भी हम पर प्रेशर बनाए, लेकिन उनका परवाह न किए और सीधा अपने अम्बेडकरवादी और बुद्ध के विचारों पर चले। यही हमारा मानना है। हमारा कहना है कि बौद्ध धर्म में जो है सिंदूर, ये सब परंपराएं जो है नहीं चलती है, ये ब्राह्मणों का निशानी है जो ब्राह्मणवाद फैलाया है देश में। जी ये जी महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए एक जो संयंत्र रचा गया था, उसका ये एक देन है, एक पहचान है। जी। राइट? ये रहा। एक चीज और बताइए, जो महिलाएं और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको आप इस संदर्भ में? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि वो पाखंड से निकले, बाहर आए और दुनिया को देखे किस प्रकार है। हम लोग एक जगह हैं, इसीलिए हम लोगों का दिमाग विकसित नहीं हो रहा है। जिस माहौल में है उसी में ढले रहते हैं, जाति में बंधे हुए हैं, समाज में बंधे हुए हैं, दुनियादारी नहीं देख रहे हैं। अगर हम दुनियादारी घूम घूम कर देखेंगे तो हम लोगों में अकिल आएगी। दर्शकों से यही हमारा अनुरोध है कि वो घूमे फिरे और देखें। सिंदूर लगाने की परंपरा आदिवासियों में भी नहीं है, तो क्या मानते हैं कि आदिवासी भी बौद्धिस्ट लोग हैं? इतना तो हमको जानकारी नहीं है सर। अच्छा, आप बताइए कि अगर कोई महिलाएं अगर सिंदूर लगाना को परित्याग करना चाह रही है, तो या लगा रही है, आप क्या कहेंगे उनके लिए? हम तो उनको कहेंगे कि वो भी जैसे चलना चाहिए वैसे चलें, लेकिन अब कि एक लोग से यहाँ यहीं पे आए हैं, कुर्था मेला में आए हैं, तो वहाँ पे यहाँ के लोग से पूछे कि आप तो ये सब की है, तो बोली कि हम अपने शौक से करते हैं। तो कोई अपने शौक से कर रहा है, कोई परिवार को देख कर रहा है, तो कोई कोई कुछ तरीके से कर रहा है, तो अपने अपने तरीका से सब चल रहा है। और हमारा तरीका है कि हमारा मानना है कि इंसान अपने विचार से चले, लोगों को भी उस विचार पे चलना चाहिए। तो आप दोनों जो यहाँ आए हैं, क्या जहाँ भी जाते साथ जाते हैं? हम लोग तो कुर्था में पहली बार आए हैं। नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ चलते हैं? जी साथ चलते हैं। जी। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने देखा किस तरह से चीजें बदल रही है। वह चीजें जो पितृसत्ता का एक पहचान हुआ करता था, महिलाओं के गुलामी का एक दास्तान लिखने के लिए, उसको तोड़ने का प्रयास इन दो युवा दंपतियों ने किया है, और इस तरीके से समाज में एक मैसेज भेजने की कोशिश किया है कि पितृसत्ता जो स्त्रियों के शोषण का सबसे बड़ा आधार बना है,
उसको विनष्ट किया जाए। इन्होंने जब भी जहाँ भी जाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ जाते हैं, साथ काम करते हैं, सामाजिक काम हो या कोई भी काम हो, ये बहुत ही बेहतर है और यही चीज़ होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर। वह दिखावे का जो प्रक्रिया है, उससे इतर आपस में प्रेम जगा करके जिस तरह से चीज़ चली जाती है, उसका ये एक बेमिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद।